हेलो गाइस, पिछले वाले में देखा था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हमारा कुछ रह गया था, जैसे इनमें जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में पहले तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के 4 पॉइंट हमने बता दिए थे। जिसमें देखो, पहला पॉइंट क्या बताया था कि दुर्बलता मंडल उससे तैर रही है, तो जो विल्सन और इसको टी मॉर्गन ने दुर्बलता मंडल तैर रही है। दूसरा, प्लेटो का संचरण सुनहरी धाराओं की वजह से हो रहा है। तीसरा बताया था जितना जितना महासागरीय विनाश हो रहा है उतना ही निर्मित हो रहा है, क्षेत्रफल नियत रहता है। चौथा बताया था प्लेटो की सीमाओं पर ही भूगर्भीय घटनाएं होती हैं। और पांचवा बताया था कि महासागरीय क्रस्टों से ही जो नए नए क्रस्टों से महाद्वीपीय क्रस्टों का निर्माण होता है नए नए। फिर उसके बाद हमने बताया था कि उसके प्रमाण में जो पक्ष हैं, गतिकीय पक्ष हैं और ज्यामितीय पक्ष हैं। ज्यामितीय पक्ष में हमने बताया था क्या क्या, 3 तरह की प्लेटें होती हैं, जो लघु प्लेटें, बृहद प्लेटें। देखो, 3 तरह की प्लेटें होती हैं, जो कि लघु प्लेटें और बृहद प्लेटें होती हैं और उप प्लेटें होती हैं। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। दूसरा है कि स्वरूप के आधार पर 3 होती हैं, महाद्वीपीय प्लेटें, संयुक्त प्लेटें, सागरीय प्लेटें। और फिर उसके बाद हमने फिर देखा था पीटीटी के बारे में। जो गतिकीय पक्ष है उसमें अपसारी सीमाएं, संरक्षित सीमाएं। अपसारी सीमाएं जो मतलब ऐसे दोनों तरफ जा रही हूँ, अपसारी केंद्र के दोनों तरफ जा रही हूँ, जैसे कि स्टेजिंग में दुर्बलीकरण हो रहा था, दूसरे में कटक का निर्माण, तीसरे में इसमें क्रस्ट का बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हो रहा था। 3 तरह के, देखा 3 तरह के। फिर उसके बाद एक है अपसारी प्लेट की सीमाएं, देखा था विनाशी सीमाएं जिसे बोलते थे दुर्बलता मंडल। क्योंकि विनाशी सीमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है ना, उसमें अपसारी में क्या होता था कि समुद्र में ही रह जाते थे वोल्केनिक जो मतलब ज्वालामुखी थे, समुद्र में ज़्यादातर रह जाते थे, तो उतना विनाशकारी नहीं। अपसारी प्लेट में क्या होता है, अब देखो अपसारी प्लेट में यहाँ से हुआ, जैसे अपसारी प्लेट में जब सागरीय महाद्वीपीय देखेंगे तो महाद्वीप में क्या आता है, देखो ज्वालामुखी आ रहा है ना, तो इससे क्या होता है, नुकसान होता है, तो इसलिए विनाशक बोलते हैं। फिर है संरक्षित सीमा। अब हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्फोट सिद्धांत, जो कि वेगनर ने दिया था, और विस्थापन सिद्धांत और जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, उसमें अंतर क्या है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया था, इसमें देखो सियाल सीमा पर बिना रिकॉर्ड तैर रहा है, महाद्वीपीय सिद्धांत कहता है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहता है कि स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर उत्प्लवित हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि सागर तल स्थिर है जबकि महाद्वीपों का प्रवाह है। और जो है टूजो विल्सन कह रहे हैं कि प्लेटों का संचरण हो रहा है, जिस पर महाद्वीप तथा सागर दोनों ही अवस्थित हैं। इन्होंने कहा कि वेगनर ने कि महाद्वीप तैर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि नहीं, महाद्वीप महासागर स्थिर है, प्लेट तैर रहे हैं। प्लेट के तैरने की वजह से लग रहा है कि ये भी संचरण हो रहे हैं। वेगनर ने 2 तरह की शक्तियां बताई कि सूर्य एवं चंद्रमा का ज्वारीय बल काम करता है और विश्वतीय उत्प्लावन या ध्रुवीय आकर्षण बल काम करता है उत्तर और पश्चिम में जाने के लिए। लेकिन इन्होंने बताया कि संवहनिक धाराओं का प्लेटों से विस्थापन, मतलब संवहनिक धाराओं की वजह से प्लेटों का विस्थापन हो रहा है। इसके बाद कटक का निर्माण जो होता है, वेगनर ने बताया कि कटक जो है महासागरीय कटक, एक बार इसको जूम कर लेते हैं। कटक महासागरीय कटक एवं द्वीप समूह का निर्माण महाद्वीप प्रवाह में भूखंड के पीछे छोटे हिस्सों से हुआ है। जैसे भीड़ जाती है ना, तो छोटे छोटे मेमने जो होते हैं पीछे छूट जाते हैं, तो इससे महाद्वीप, छोटे छोटे महाद्वीप जो द्वीप समूह है, छोटे छोटे जो चारों तरफ जल से घिरे हैं, उनका निर्माण हुआ था। ऐसा किसने कहा था? वेगनर ने कहा। लेकिन वहीं आप जब देखेंगे ना, इन्होंने क्या कहा कि जो कटक हैं उनका निर्माण अपसारी सीमाओं पर अवस्थित होते हैं, जबकि द्वीपों का निर्माण सागरीय प्लेट अवसरण से होता है। जब सागरीय प्लेट अपसरण होते हैं तो यहाँ संपीड़न से द्वीपों का निर्माण होता है, ऐसा इन्होंने कहा, और अपसारी की सीमा पर स्थिति पर अवस्थित होते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, वेगनर ने कहा कि वलित पर्वत श्रेणियाँ सियाल से प्रभावित किनारों पर मुड़ने से बनती हैं। जो वलित पर्वत श्रेणियाँ हैं सियाल के प्रभावित किनारों से मुड़ने पर बनती हैं। और यहाँ पर कहा कि महासागरीय प्लेट के अभिसरण के भूसन्निध से उपस्थित पदार्थों के वलन से, मैंने ऐसे जो अब आ रहे हैं और इसमें जो पदार्थ हैं इनके जब टकराए दोनों तो ऐसे वलित हो गया, तो इससे होती हैं वलित पर्वत का निर्माण। और इन्होंने कहा कि जब सियाल प्रभावित हो रही है तो किनारों पर ऐसे, जब किनारे जैसे कागज़ है, कागज़ को ऐसे मोड़ो तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मुड़ जाता है, तो उससे निर्माण होता है, ऐसा कह रहे हैं। फिर है भूकंप एवं ज्वाला जो है घर्षण भ्रंशन एवं घर्षण से मुक्त ऊष्मा ऊर्जा से पीली चट्टानों की उत्पन्न होती है। और पीटीटी के अनुसार भूकंप एवं ज्वाला संबंध प्लेटों की सीमाओं पर होती है। ऐसा इन्होंने कहा था। किसने कहा था? विल्सन या तो मॉर्गन, जो कि प्लेट पीटीटी बोलती है। फिर है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की आलोचना। अब देखो, आलोचना जब आएगा कभी भी तो उसमें 2 चीज़ें आपको लिखना है। एक चीज़ तो लिखना है कि 70 से 80% निगेटिव चीज़ें लिखनी है और 20 से 30% पॉजिटिव। तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव दोनों मैं बताऊँगा। तो पहला देखो क्या है आलोचना, कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार अपसारी एवं अपसारी सीमाएं जो कि समान पाई जाती हैं, इसलिए पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल नियत रहता है, ऐसा इन्होंने कहा पीटीटी ने। लेकिन क्या होता है, भूगर्भवेत्ता जे के हाल के अनुसार पृथ्वी में अपसारी सीमाएं तुलनात्मक दृष्टि से अधिक पाई जाती हैं। इसकी वजह से पृथ्वी का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, फैल रहा है।
मतलब अपसारी सीमा कुछ ज़्यादा पाई जाती है, जिससे पृथ्वी का फैलाव हो रहा है। और इन्होंने इसको वर्णन किसमें किया था, द एक्सपेंडिंग अर्थ में सिद्धांत के माध्यम से किया था, जिसमें पृथ्वी की तुलना एक फैलते हुए गुब्बारे के रूप में की गई है। तो एक आलोचना तो ये होगा कि पीटीटी ने कहा था कि नहीं भाई, दोनों का क्षेत्रफल जो बनने और बिगड़ बदलने और नाश होने का क्षेत्रफल नियत रहता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अपसारी सीमा जो ज़्यादा काम कर रही है, ज़्यादा फैला रही है क्षेत्रफल को, तो इससे क्षेत्रफल बढ़ रहा है। सेकंड नंबर पे है कि अभी तक तो प्लेटों की कुल संख्या है, उनकी सापेक्ष गतियों का पूर्ण निर्धारण नहीं हो पाया है, अर्थात कौन सी प्लेटें कब काम कर रही हैं, इसके पीटीटी के पास इसका जवाब ही नहीं है। जैसे आप एग्जांपल देख लो, ये जो अफ्रीकन प्लेट है, ये देखो अफ्रीकन जो प्लेट है, इसमें अफ्रीकन प्लेट में एक अटलांटिक महासागर इधर और एक हिंद महासागर है। तो यहाँ पे तो कटक का निर्माण हो रहा है, तो कटक का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि अब सारी वाला काम कर रहा है, माने दोनों दूर जा रहे हैं, जो दोनों जा रहे हैं तो यहाँ कटक का निर्माण हो रहा है। तो देखो यहाँ पे तो कटक का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे कटक का निर्माण हो रहा है। अब देखो तो दोनों दूर जा रहे हैं, तो एक इधर जा रहा है प्लेट, एक इधर जा रहा है, और इधर भी हिंद महासागर में एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर। अब देखो ये दो प्लेट जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ अभिसारी बल क्यों काम नहीं कर रहा है। यहाँ अभिसारी बल का कोई संक्षेप में उत्तर ही नहीं दिया है इन्होंने, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। तो एक चीज़ तो ये हो गया दोस्त कि देखो सारे जगह नहीं दिया है, यहाँ तो कह दिया कि हाँ आप सारी बल काम कर रहे हैं, आप सारी बल काम कर रहे हैं, मतलब इसका कि प्लेट दोनों इधर आ रहे हैं, तो जब ये दोनों आ रहे हैं इधर, तो इधर तो अब सारी बल काम करना चाहिए ना, कि केंद्र की तरफ आ रहे हैं। तो लेकिन अब सारी बल यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है, तो जब अब सारी बल काम नहीं कर रहा है तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो फेल हो गई। तो इसकी आलोचना इसके लिए भी की जाती है। फिर इसके बाद कहा गया है कि जो अफ्रीका में अफ्रीका की महान भ्रंश घाटियाँ, ड्रिफ्ट वैली, मानी अफ्रीका की बोलते हैं द ग्रेट ड्रिफ्ट वैली, इसमें क्या होता है, मलावी झील, टंगनाइका, कीबू, एडवर्ड, एलवर्ड, टरकाना, टाना, रेड सी, गल्फ ऑफ काबा, मृत सागर, ये जो है ऐसे करके एक जो है एक वो बनाते हैं, भ्रंश घाटी बनाते हैं, जिसको अफ्रीका के महान भ्रंश घाटी कहते हैं। तो एक घाटियों की वजह से, तो इसमें तो ऐसे मतलब घाटी बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, दूर जाना चाहिए ना, भ्रंश घाटी बना रहे हैं तो मतलब अब सारी बल काम करना चाहिए, लेकिन इसका भी इन्होंने नहीं बताया है। तो यही लिखा है मैंने, इसमें लिख दिया है कि दूसरा वाला लिखा था कि अफ्रीकी प्लेट में मध्य अटलांटिक एवं मध्य हिंद सागर में अवसर से निर्मित कटक तो अवश्य पाए जाते हैं, परंतु इनके मध्य अपसारी सीमा का कोई साक्ष्य नहीं है यहाँ पे। और इसमें है कि पीटीटी ने सीमाओं या किनारों की अपसारी जो है बताया, जो सीमा पर है प्लेटों के, इसमें बताया, लेकिन ये बीच में जो अफ्रीकन भ्रंश घाटी है उसमें क्या हो रहा है, कौन सा अपसारी काम कर रहा है, वो नहीं बताया। चौथा क्या विवेचना हो सकती है, आलोचना हो सकती है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेटों की सीमाओं पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी की तो व्याख्या करता है, परंतु ज्वालामुखी हॉटस्पॉट का संबंध प्लेट सीमाओं से नहीं है, बल्कि यह प्लेटों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले ज्वालामुखी से है, जैसे हवाई द्वीप, अंगारालैंड, आइसलैंड और रीयूनियन ज्वालामुखी। अंगारालैंड गलती से निकल गया। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कह रहा है कि सीमाओं पर तो पाए जाने वाले ज्वालामुखी की तो व्याख्या कर दिया, लेकिन जो अंदर जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं उसकी व्याख्या कौन करेगा भाई, जब प्लेट में ही सारा व्याख्या कर दिए। और इन्होंने बताया कि कार्बोनिक फेरस काल के उपरांत जो पर्वत हैं उनके बारे में बताया, उसके पहले क्या हुआ था इन्होंने नहीं बताया, जैसे परिक्रम माउंटेन, कैलेडोनियन पर्वत, इन सब के बारे में नहीं बताया। तो ये तो हो गया कि अब देखो निगेटिव पक्ष लिख दिए पूरा, अब पॉजिटिव पक्ष भी तो लिखना है, इसके समक्ष में प्रमाण क्या क्या हैं। तो पहला तो है SLR, मतलब सैटेलाइट लेजर एंड रेंजिंग बोलते हैं, SLR का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लेजर एंड रेंजिंग। तो इस विधि का द्वारा प्लेटों की गति एवं दिशा का निर्धारण किया जाता है, जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि प्लेटें स्थिर नहीं है, बल्कि अलग अलग दर से विभिन्न दिशाओं में गति कर रही हैं। तो SLR ने कह दिया कि हाँ प्लेटें भाई स्थिर नहीं है, अलग अलग दिशाओं में गति कर रही हैं। तो और पीटीटी ने भी ये कहा था, तो इससे तो प्रमाण सच हो गया इसका। बेनीहॉफ जोन ने क्या कहा कि बेनीहॉफ जोन ने कहा कि प्लेटों का क्षेपण जो होता है वो मंडल है, एक क्षेपण मंडल है, जहाँ अभिसारी सीमाओं के पास प्लेटें लगभग 45 अंश का कोण बनाती हैं। जो अभिसारी सीमा है, जैसे मान लिया यहाँ पे जो है अब सारी सीमा ऐसे, यहाँ अब सारी सीमा आ रही है काम कर रही है, तो यहाँ पे जो प्लेटें हैं ना ऐसे मान लिया छेपित हो रही है, तो यहाँ से 45 अंश का कोण बनाता है, और 45 अंश का कोण बनाता है 45 डिग्री का छेपित हो जाती है। छेपित किनारा अधिकतम 700 किलोमीटर तक की गहराई में प्रवेश करता है, जो ये अधिकतम है ना 700 किलोमीटर की गहराई में प्रवेश करता है, और इस टकराता हुआ भूकंप या ज्वालामुखी दशाओं को नियंत्रित करता है। तो ये चीज़ है देखो, बेनीहाफ जोन। तो बेनीहाफ जोन इसी जोन में भूकंप ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, इसी को बेनीहाफ जोन कहते हैं। फिर हवाई द्वीप ज्वालामुखी हॉटस्पॉट भी ये चीज़ प्रदर्शित करता है कि जो है प्लेटें संचरित हो रही हैं। कैसे, ये हवाई द्वीप जो है ना, इसके बगल में देखा गया है नॉर्थ वेस्ट माने उत्तरी पश्चिमी में कि देखा गया कि बहुत सारे ज्वालामुखी ऐसे एक लाइन से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और ये हवाई द्वीप यहाँ है। तो इससे एक अनुमान लगाया गया है कि हाँ प्लेटें जो है संचरित हो रही हैं, जो पहले हवाई द्वीप पहले जो ये प्लेटें जो यहाँ थी, तो फिर प्लेटें खिसकते खिसकते ये हवाई द्वीप की तरफ आ गई हैं।
तो इस तरह से प्लेटों का संचरण हो रहा है हवाई द्वीप के ज्वालामुखी हॉटस्पॉट से ही पता लगाया गया है। फिर आप देखो सबसे मेन जो है एबी जॉयडस, एक जॉयडस नाम का, इसको चेक पढ़ देता हूँ ना एक बार, ये पढ़ देता हूँ। हवाई द्वीप के सहारे उत्तर पश्चिमी दिशा में पाए जाने वाले पर्वत की श्रृंखला इस बात की ओर संकेत करती है कि सभी कभी हवाई द्वीप के पास ही बने होंगे तथा प्रशांत महासागर प्लेट संचरण के उत्तर पश्चिमी दिशा में संचरित हो रहे हैं। फिर है जॉयडस, समझ गए ना, ऐसे समझ गए तो ठीक है, लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चित्र बना दोगे ना तो ऑटोमेटिक से नंबर मिलने लगेगा। और देखो जॉयडस ने क्या कहा, जॉइंट ओशिनोग्राफर इन्वेस्टिगेशन फॉर डीप अर्थ सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि 1990 के दशक में क्या हुआ कि समुद्र वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर में एक संयुक्त महाअन्वेषण किया, जिससे ज्ञात होता है कि महासागरीय कटक के समीप नवीन चट्टानें हैं, जबकि कटकों से दूरी बढ़ने पर दोनों ओर चट्टानों की आयु क्रमशः बढ़ती हैं। जैसे मान लिया एक कटक है ना, एक कटक जो बने थे यहाँ पे, इनकी जो पास है ना, यहाँ पे नवीन क्रस्ट है, इनका कार्यकाल जैसे अब ये 5 मिलियन वर्ष पूर्व बने हैं, तो इसके दूर जाने पर 10 मिलियन वर्ष, ये 10 मिलियन वर्ष पूर्व, ये 11 मिलियन वर्ष पूर्व, ऐसे जितना दूर जाएंगे ना उतनी आयु बढ़ती जाएगी क्रस्टों की। मकर में जो नवीन चट्टान बने हैं। और दूसरा कह रहा है कि कटकों के समीप पाए जाने वाले अवसादों की मोटाई कम होती है, मतलब जैसे ये है 2 कटक, ये जो कटक है यहाँ बन रहे हैं, तो यहाँ पे मोटाई पहले कम कम आएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, एक कटक जो मोटाई है बढ़ती जाएगी, कम कम से ऐसे बढ़ती जाएगी, दोनों तरफ मोटाई क्या है, बढ़ रही है। देखो किसकी मोटाई बढ़ रही है, अवसादों की मोटाई दोनों तरफ बढ़ रही है। ऐसे चित्र भी बना देना, अवसादों की मोटाई इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। इससे साबित होता है कि कटकों के सहारे निश्चित रूप से प्लेटों का अपसरण हो रहा है। तो अब देखो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में क्या क्या हमने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सबसे पहले 1960 के दशक में एक वैज्ञानिक मॉडल सारी चीज़ों को मिलाकर प्रस्तुत किया गया था, जो कि संगणिक धाराओं के आधारित था। इसमें मॉर्गन और टूजो विल्सन ने दिया था। टूजो विल्सन ने 1962 में प्लेट वर्ड दिया था, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि प्लेट वर्ड दिया और विवर्तनिक वर्ड दिया। जैसे प्लेट में असल मंडल होता है, विवर्तनिक में क्या होता है कि विवर्तनिक में आपका होता है कि भूगर्भीय घटनाएं। फिर उन्होंने कहा था कि मूलभूत संकल्पनाएं क्या है, असल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो संचरण हो रहा है संवहनी धाराओं की वजह से हो रहा है, और जो नियत होता है क्षेत्रफल क्या होता है, नियत होता है कि मतलब जितना भी मतलब यहाँ से इधर जो संचरण हो रहा है ना, वो नियत मतलब जो यहाँ बन रहा है वो इधर घट रहा है, नियत होता है। तो जो संचरण हो रहा है प्लेटों जितनी भी भूगर्भीय घटनाएं हो रही है प्लेटों पर हो रही हैं। फिर उन्होंने बताया था कि 3-4 तो हो गए। अब देखो इतना जो याद है ना, तो फिर 5-6 आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिसमें होता है कि महाद्वीप का विनाश नहीं होता है। तो फिर उसके बाद फिर क्या है कि पक्ष में क्या है, एक ज्यामितीय पक्ष है, एक जो है गतिकीय पक्ष है। ज्यामितीय पक्ष में देखा था कि विभिन्न प्रकार के प्लेटों के प्रकार संरचना के बारे में होता है, जैसे कि बृहद प्लेटें, लघु प्लेट आकार के आधार पर बृहद प्लेटें, लघु प्लेटें, उप प्लेटें, और संरचना उसके आधार पर सागरीय प्लेटें, और आकार के आधार पर सागरीय प्लेटें, महाद्वीपीय प्लेटें, संयुक्त प्लेटें 3। फिर गतिकीय पक्ष में आपने देखा था, गतिकीय पक्ष में क्या देखा था, अपसारी सीमाएं, संरक्षित सीमाएं। अपसारी सीमाएं में तो देखा था कि 2 ही सीमा है, लेकिन अपसारी सीमा में 3 तरह के सागरी देखा, सागरीय महाद्वीपीय और महाद्वीपीय देखा। जिसमें आपने महाद्वीपीय का जो भूसंरचना था उसे क्या कहा था, मायोजियोसिंक्लाइन महाद्वीप की भूसंरचना। फिर उसके बाद आपने ईओजियोसिंक्लाइन भूसंरचना देखा था महासागरीय द्वीपीय प्लेट में। फिर आपने महाद्वीपीय अपसरण देखा। फिर संरक्षित सीमाएं पढ़ा। संरक्षित सीमाएं के बाद आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बीच अंतर स्पष्ट किया। और इसको अंतर को इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है, अंतर को लिखना है लैंग्वेज की भाषा में कि इस सियाल सीमा पर बिना रुकावट तैर रही है, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। उसके बाद हमने फिर उसके बाद उसकी आलोचना भी की कि आलोचना कैसे की कि जो अफ्रीका में ड्रिफ्ट वैली है वो उसमें बीच में क्यों नहीं काम कर रहा है, जो अफ्रीका है उसके बीच में क्यों नहीं काम कर रहा है, ड्रिफ्ट वैली में क्यों नहीं कोई अपसारी बल काम कर रहा है, क्यों नहीं एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद अफ्रीका में जो यहाँ अटलांटिक है, यहाँ कटक निर्माण हो रहा है, हिंद महासागर में कटक निर्माण हो रहा है, लेकिन अफ्रीका के बीच में क्यों नहीं कोई अपसारी बल काम कर रहा है। पीटीडी ने कहा था कि क्षेत्रफल नियत रहता है, लेकिन अपसारी बल, जेके हॉल ने कहा कि अपसारी बल जो है ज़्यादा काम कर रही है। अपसारी बल इसलिए जो क्या होता है कि प्लेटों का संचरण तेज हो रहा है, फैल रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ ने बताया कि क्या होता है कि जो है ज्वालामुखी का जो प्लेटों पर ही ज्वालामुखी का वर्णन हुआ है, ज्वालामुखी क्षेत्र का जो प्लेट सिद्धांत है, प्लेट की सीमाओं पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी तो व्याख्या करता है, लेकिन अंदर जो ज्वालामुखी हॉटस्पॉट होता है उस पर व्याख्या नहीं करता है। फिर एक चीज़ बताया, कार्बोनिफेरस काल के जो पहले थे पर्वत उनका व्याख्या करता है, लेकिन बाद के नहीं करता है। फिर प्लेट नवीनतम प्रमाण क्या क्या है, इसके सच में प्रमाण SLR था। SLR माने सैटेलाइट लेजर रैंकिंग। इसने बताया था कि हाँ प्लेटों का संचरण हो रहा है। बेनी हाफ जोन कहते हैं कि हाँ इसमें भी प्लेटों का संचरण हो रहा है, 7 किलोमीटर गहराई पर नियंत्रित करती है ये सारी बेनी हाफ जोन। फिर है हवाई द्वीप, क्या कहता है कि हवाई द्वीप जो है
वो कभी ना कभी प्लेटों से संचरित हुई रही होगी। इनकी जो बाहर पूर्वी पर्वत हैं, इनसे देखने से ये पता चलता है ज्वालामुखी के। फिर उसके बाद हमने जॉयडस का ए है, जॉयडस वाला, इसमें देखा कि जो महासागर हैं वो उनकी आयु जो है धीरे धीरे बढ़ रही है दूरी जाने पर, और जो दूरी जाने पर अवसाद की मोटाई बढ़ रही है। तो ये सारे साक्ष्य हैं। तो चलिए ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, भूकंप और फिर ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, बने रहने के लिए धन्यवाद।